नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें हरे रंग के कपड़ों से क्यों ढका जाता है? और साथ ही कि आप जानते हैं कि ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? नहीं जानते ना तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। आज जगह जगह पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं और इन बिल्डिंग्स को बड़ी बड़ी मशीनों और क्रेन की मदद से बनाया जाता है। और हमें अपने आसपास जहाँ कहीं मशीनें देखती हैं तो उन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक चीज ऐसी होती है जो काफी कॉमन होती है और जो आपने भी जरूर देखी होगी, और वो है हरे रंग का कपड़ा, जिसका उस कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उन्हें इसी हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। दोस्तों दरअसल ऐसा करने के पीछे एक नहीं बल्कि काफी वजह है, जैसे कि इतनी ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान न भटके और या फिर वो खुद को अचानक से इतनी ऊंचाई पर देखकर घबरा न जाए, क्योंकि ये चीज उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बाहर के होते हैं वो भी इन बिल्डिंग्स को लगातार देखते रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन पर किसी भी तरह का कोई मानसिक दबाव ना बने, इस वजह से भी ऐसा किया जाता है, यानी कि बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़ों से ढक दिया जाता है। दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाँ कहीं भी बिल्डिंग्स बन रही होती है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहाँ पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी या कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली चीजें उड़ती रहती है और इस चीज की वजह से भी आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो आसपास के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस वजह से भी बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़ों से ढक दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से धूल मिट्टी बाहर ना निकले। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा करने के लिए हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग्स को ढकने के लिए दूसरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हरा रंग होता है वो दूर से ही नजर आ जाता है और रात के टाइम में भी ये थोड़ी सी रोशनी में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। दोस्तों इन सभी चीजों के अलावा आपने एक बात नोटिस और की होगी कि हरे रंग को देखकर हमारी आंखों को शांति या थोड़ी ठंडक सी मिलती है। साथ ही दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में लोग अपने घरों में जहाँ डायरेक्ट धूप आ रही होती है वहाँ ये हरे कपड़े लगा देते हैं। तो गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचने के लिए भी हरे रंग का कपड़ा काम आता है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़ों से क्यों ढक दिया जाता है। तो ये तो बात हुई इस हरे कपड़े की। चलिए अब जानते हैं कि ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है। आपने ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज तो लिखा हुआ है जरूर देखा होगा। वैसे हॉर्न प्लीज का मतलब तो ये होता है कि ओवरटेक करते समय हॉर्न बजाएं, लेकिन ओके का कोई स्पेसिफिक मतलब समझ नहीं आता है। लेकिन इसी ओके के पीछे कई तरह की थ्योरियां हैं और अलग अलग स्टडी में इस ओके के मतलब का अंदाजा लगाया गया है। वैसे हॉर्न ओके प्लीज का कोई खास मतलब नहीं होता है। दोस्तों कहा जाता है कि हॉर्न ओके प्लीज का मतलब है कि पहले आप ट्रक वाले को ओवरटेक के लिए हॉर्न देते हैं और वो साइड देखने के बाद आपको लाइट या इंडिकेटर देकर आपको ओवरटेक करने की परमिशन देता है और साइड देता है, और इस प्रोसेस को ओके माना जाता है। यानी पहले आप हॉर्न दीजिए, फिर आपको सहमति दी जाएगी और फिर आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब पुराने समय में सिंगल लेन वाले रास्ते हुआ करते थे, तब ट्रक के पीछे चलने वाली छोटी गाड़ियों को दूसरी लेन से आने वाली गाड़ियों से ओवरटेक करते समय बचना भी होता था। लेकिन ट्रक का साइज इतना बड़ा होने की वजह से गाड़ियां आती हुई नजर नहीं आती थीं। तो ऐसे में ओके के ओ में एक सफेद बल्ब लगा दिया गया और फिर जब पीछे वाला शख्स हॉर्न बजाता था और आगे से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही होती थी तो ट्रक ड्राइवर ओके के बल्ब को जला देता था, और जिससे छोटी गाड़ी का ड्राइवर ये समझ जाता था कि अब ओवरटेक करना ठीक रहेगा। इसके पीछे एक वजह और बताई जाती है कि पहले ट्रकों में हॉर्न ओके टी प्लीज लिखा होता था और जिसका मतलब होता था कि आप ओवरटेक करने से पहले हॉर्न जरूर बजाएं। हालांकि फिर ओ के और टी में से टी गायब हो गया और इसके बाद अब सिर्फ ओके ही लिखा जाता है। वैसे दोस्तों हॉर्न ओके प्लीज की एक थ्योरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ट्रकों के पीछे ओके लिखने की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई थी। उस समय कैरोसिन से ट्रक चलते थे और ऐसे में उन पर ऑन कैरोसिन लिखा जाता था और इसी चीज से ओके की शुरुआत हुई। कैरोसिन एक जलने वाला पदार्थ होता है और इसी वजह से ट्रक से दूर रहने के लिए चेतावनी के रूप में ओके लिखा जाता था।